अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल फ्रॉम BSCC सर्विसेज। आज हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली एक मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक है जो कि हमारी पूरी की पूरी डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो डिफरेंट हैकर्स होते हैं वो हमारी डिफरेंट इनपुट फील्ड्स में, जो कि हम लोग यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर यूज़र जो है वो डिफरेंट वैल्यू देगा जिसके ऊपर हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। लाइक जैसे हमारा लॉगिन फॉर्म होता है जहाँ पर यूज़र अपना नेम एंड जो उसके पासवर्ड होते हैं, ईमेल और पासवर्ड वो मेंशन करते हैं, देन हम लोग उसे नेविगेट कर देते हैं उसके डैशबोर्ड की तरफ। तो हैकर एक्चुअल में यहाँ पर क्या करते हैं, वो बजाय इनपुट फील्ड में अपना नेम, लॉगिन, पासवर्ड मेंशन करने के वो कोई एसक्यूएल की स्टेटमेंट मेंशन कर देता है। ठीक है, जब वो कोई एसक्यूएल की स्टेटमेंट मेंशन करता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो अननोनली हमारी जो बैकएंड पे डेटाबेस है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, या कोई भी हमारी जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स हैं उन्हें इस तरह से मैनिपुलेट कर देता है जिसके थ्रू वो हमारी डाटा को एक्सेस कर सकता है। आज हम लोग उसी की एग्जांपल भी चेक करते हैं कि ये काम कैसे हैकर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक वेब फॉर्म बनाया। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है क्रिएट रिकॉर्ड का, जहाँ पर यूज़र से ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो यूज़र से हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म हमने बनाया और वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यूज़र से लॉगिन फॉर्म पर ईमेल मेंशन कर लिया उसे कि ईमेल क्या है वो इंटर कर दे एंड पासवर्ड क्या है वो इंटर कर दे। तो इसी तरह से हमने एक बटन लगा दिया सबमिट का और एक कैंसिल का बटन लगा दिया। ठीक है, तो हमने ये जस्ट फ्रंट एंड पे एक फॉर्म बना लिया जहाँ पर हम लोग यूज़र से उसका लॉगिन एंड पासवर्ड की डिटेल ले रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे रन करूँ, जैम में जाकर हम लोग अपाची एंड माई एसक्यूएल इन दोनों का हम लोग रन कर देते हैं। तो अब हम लोग अपने ब्राउज़र में जाकर चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट के बाद जो है हमारे पास जहाँ पर ये फ़ाइल पड़ी हुई है, जैसे कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन में हमारे पास लॉगिन फॉर्म डॉट PHP की फ़ाइल है। मैंने इसे इंटर करके ओपन किया तो आपके सामने जो है ये लॉगिन फॉर्म जो है वो बना हुआ शो हो रहा है। लॉगिन फॉर्म, ईमेल आ गया एंड पासवर्ड आ गया और यहाँ पर हमारे दो बटन शो हो गए, लॉगिन के एंड कैंसिल का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक्चुअल में अब क्या करना चाहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी डेटाबेस से क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके साथ हम लोग इस फॉर्म का लिंक क्रिएट करें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग या तो एक न्यू डेटाबेस यहाँ पर क्लिक करके हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज़ करना चाहें। जैसे ये डेमो के नाम की डेटाबेस बनी जिसमें एम्प्लॉय के नाम का जो है वो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसी डेटाबेस के साथ अपने इस कोड का जो है वो कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने उसी लॉगिन फॉर्म डॉट PHP वाली फ़ाइल में आ गए और यहाँ पर हम लोग जो है डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर PHP का कोड लिख दिया है। ठीक है, कि एक वेरिएबल बनाया मैंने लिंक के नाम का और उसमें मैंने क्या किया, MySQLi कनेक्ट। ठीक है, लोकल होस्ट रूट, और अगर कोई पासवर्ड हो तो यहाँ पर आप लोग पासवर्ड मेंशन कर दें, अगर ना हो तो आप लोग वैसे भी डबल कोट में उसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी डेटाबेस का नाम लिख दिया जिसके साथ मैं कनेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी इस लॉगिन फॉर्म डॉट PHP फाइल का। राइट, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ़ डॉलर लिंक, जो मेरे पास वेरिएबल था जिसमें मैं एक्चुअल में कनेक्शन की MySQL कनेक्ट को मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, अगर तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इक्वल टू हो फॉल्स के, ठीक है, कि हमारा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा या हमें जो डॉलर लिंक में जो वैल्यू आ रही है वो फॉल्स आ रही है, इसका मतलब है कि कोई हमारी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है या इस नाम की डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, या आप कोई और अदर पैरामीटर जो है वो गलत जो है वो पास आउट कर रहे हैं। जब हम लोगों ने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, अब हम लोगों ने क्या करना है, यूज़र उस लॉगिन फॉर्म पर हमें डिफरेंट वैल्यू देगा, लाइक उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हम लोग डेटाबेस में से जाकर मैच करेंगे, अगर तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा देन हम उसे डैशबोर्ड की तरफ से नेविगेट कर देंगे या वेलकम स्क्रीन की तरफ नेविगेट कर देंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर एरर के नाम का, जिसे मैंने शुरू में इनिशियल में एम्प्टी रखा हुआ है। ये मैं आगे एंड पे यूज़ करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ डॉलर सर्वर जो रिक्वेस्ट मेथड है अगर तो वो इक्वल टू हो पोस्ट। ठीक है, कि जो हमारे पास यूज़र की तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही है अगर तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो देन तुम हमारे इस इफ़ वाली बॉडी को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, जिसमें हम लोग ये पूरे का पूरा PHP का कोड लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर तो वो रिक्वेस्ट का मेथड ना हो देन तुम हमारे इस इफ़ को एग्जीक्यूट ना करो।
ठीक है। तो शुरू में इनिशियल टाइम पर जैसे ही मेरा लॉगिन फॉर्म जो है वह एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम पर तो कुछ भी हमारे जो इनपुट फील्ड्स हैं वो एम्प्टी होंगे, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो उस टाइम पर हमने ये वाला जो PHP का कोड है जहाँ पर हम लोग मैचिंग कर रहे हैं कि ये वाला यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये काम हमने उस टाइम नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये की कंडीशन जो लगा के वो मेंशन कर लिया। अब आगे क्या कर रहे हैं, मैंने दो वेरिएबल बनाए, ईमेल आईडी एंड माई पासवर्ड के नाम का, और वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यूज़र ने ईमेल एंड पासवर्ड हमारी इस इनपुट फील्ड में मेंशन किया है, ठीक है, इस इनपुट फील्ड में जो यूज़र ने ईमेल एंड पासवर्ड मेंशन किया है, हम लोग वो वाली वैल्यू गेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ईमेल एंड ये पासवर्ड जो है ये एक्चुअल में हमारे यहाँ पर फॉर्म में मैंने यही नाम रखा हुआ है, ठीक है। नेम इक्वल टू ईमेल है एंड नेम इक्वल टू पासवर्ड है, जिनके थ्रू मैं इसे अपर साइड पे इनकी वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, ठीक है। कि $_पोस्ट जो ईमेल वाली इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है तुम उसे उठाओ और उठा के हमारे इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। इसी तरह से जो पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है उसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तुम उसे उठाओ और उठाकर हमारे इस माई पासवर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो, राइट। अब फर्दर हम लोगों ने क्या करना है कि यूज़र ने जो ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पर मेंशन किया उससे मैंने अपनी डेटाबेस में से चेक करना है क्या ये ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा होगा देन फाइन, देन हम लोग क्या करेंगे, उसे वेलकम स्क्रीन की तरफ नेविगेट कर देंगे। अदरवाइज हमें वहाँ पर उसे एरर शो करवाना चाहिए कि ये लॉगिन एंड पासवर्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फर्दर हम लोगों ने क्या किया, ये मैंने $SQL के नाम के एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक्चुअल में हम लोग ये कर रहे हैं कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय जो कि मेरे पास मेरी डेटाबेस का टेबल का नाम था, वेयर ईमेल इक्वल टू, ठीक है, ये जो यूज़र ने ईमेल एंटर की है जो हमारे पास इस ईमेल आईडी के वेरिएबल में आ गई। इसी तरह से एंड पासवर्ड इक्वल टू ये हो जो हमारे पास इस वेरिएबल में आ गया। देन तुम क्या करो, अगर तो कोई डाटा रिटर्न होगा तो वो मेरे इस SQL का जो वेरिएबल है इसमें वो हमारे पास डाटा जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से मैंने $रिजल्ट का वेरिएबल में चेक किया MySQLi क्यूरी, और उसमें मैंने पास कर दिया जो लिंक था, लिंक एक्चुअल में हमारी डेटाबेस का लिंक जो कि अपर साइड में हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, एंड सेकंड आर्गुमेंट में जो क्यूरी थी हमारी, ठीक है, वो क्यूरी मैंने पास कर दी। तो MySQLi क्यूरी से हमारे पास अगर तो ये वाली क्यूरी जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, अगर तो कोई डाटा रिटर्न होगा, ठीक है, देन वो हमारे $रिजल्ट के वेरिएबल में आ जाएगा, राइट। अदरवाइज अगर उसे डाटा जो है वो मैच नहीं होता डेटाबेस में जाकर, कोई ईमेल एंड पासवर्ड हमारे इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो यूज़र ने एंटर किया है अगर उसे आइडेंटिफाई नहीं होता तो $रिजल्ट जो है वो एक्चुअल में कोई कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो अगर कोई डाटा रिटर्न हो रहा होगा देन हमारे $रिजल्ट के वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैं वही चेक कर रहा हूँ कि अगर तो जो हमारे पास रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है अगर तो वो एम्प्टी नहीं है, कुछ नंबर ऑफ रोज जो है वो रिटर्न हो रही हैं, देन तुम क्या करो, इसे नेविगेट कर दो welcome.php वाली स्क्रीन पर, ठीक है। अदरवाइज तुम क्या करो, यहाँ पर एरर शो कर दो कि यूर लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज इनवैलिड। ये जो मैंने अपर साइड पर एरर का शुरू में एम्प्टी वेरिएबल बनाया था कि जब यूजर ने फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू एंटर नहीं की देन तुम यहाँ पर उसे एम्प्टी ही शो करो। लेकिन अगर यूजर ने कुछ वैल्यूज एंटर कर दी हैं और एंटर करने के बाद अगर वो वहाँ पर इनवैलिड वैल्यूज हैं तो यहाँ पर मैं एल्स में अपने डॉलर वेरिएबल में ये एक स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा हूँ, राइट। तो इसकी मदद से क्या होगा, अगर इनवैलिड वैल्यूज होंगी तो यूजर को यहाँ पर एरर आ जाएगा। वही काम हम लोग यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं जो हमारे पास लॉगिन की फील्ड है कि अगर यूज़र एम्प्टी वैल्यू दे तो यहीं पर हम लोग इस डिव में मेंशन कर देते हैं इको हम लोग प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इको करवा देते हैं जो हमारे पास एरर की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में वो जो हमारे पास एरर की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर प्रिंट आउट करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन भी क्रिएट हो गया और हम लोगों ने अपनी डेटाबेस में से जाके क्यूरी को चेक भी कर लिया कि यहाँ पर क्यूरीज क्या आ रही हैं। अब welcome.php का है, हम लोग यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ये वेलकम का कंप्लीट कोड लिख लेते हैं, जिसमें हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि हमने एक HTML का टैग मेंशन किया हुआ है, ठीक है, हेड का टैग आ गया उसमें वेलकम कर रहे हैं, और इसी तरह से बॉडी के टैग में यूज़र को वेलकम कर रहे हैं, और एक हमने हाइपर लिंक का टैग लगाया और यूज़र अगर जैसे ही साइन आउट के बटन के ऊपर क्लिक करता है देन हम उसे लॉगिन फॉर्म.php की तरफ नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। SQL इंजेक्शन के फोल्डर में, और हम लोग इसका नाम लिख देते हैं
welcome.php। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलकम की स्क्रीन जो है वो बन गई है और ये हमारे पास दूसरा कोड है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ, यहाँ पर आके मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर डेटाबेस में चेक करवाऊँ तो हमारे पास ईमेल आईडी क्या पड़ी हुई है, talha@gmail.com एंड पासवर्ड है 12345। ठीक है, अभी आप लोग देखिएगा एंड सेकंड जो रिकॉर्ड है वो saadsalman@gmail.com है एंड पासवर्ड 123 है। अब जो एसक्यूएल इंजेक्शन के एक्चुअल में काम है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर यूज़र ने क्या नेम क्या ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जस्ट ये मेंशन कर देता हूँ, कोई भी नाम लिख देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर एडमन लिख देता हूँ और एडमन के साथ मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है एडमन और 1 इक्वल टू 1 हम लोग लिख रहे हैं। सेम केस यही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एडमन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब होगा क्या एक्चुअल में, ये जो मैं इसको पैरामीटर में वैल्यूज पास कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम इसको एडमन हमारे इस इनपुट फील्ड में एक तो तुम एडमन जो है वो स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और साथ में मैं और मेंशन कर रहा हूँ 1 इक्वल टू 1 कि अगर तो 1 इक्वल टू 1 हो या एडमन हो देन तुमने क्या करना है। ये एक्चुअल में जैसे ही मैंने ये मेंशन किया है ये हमारी क्यूरी अपडेट कर देता है। ठीक है, वो किस तरह से अपडेट करता है, जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ ये आप लोग देखें कि ये मुझे दोबारा जो है वो डैशबोर्ड की तरफ नेविगेट कर रहा है। हालांकि मैंने साइन आउट पे क्लिक किया, अगेन मुझे वापस जो है लॉगिन फॉर्म पर लेकर आ गया। हालांकि मैंने तो ये वाले ईमेल एंड पासवर्ड नहीं मेंशन किए थे, talha@gmail.com 12345 या saadsalman@gmail.com 123। ठीक है, लेकिन फिर भी ये मुझे डैशबोर्ड की तरफ नेविगेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक्चुअल में जो मेरे पास MySQL की क्यूरी है ये उसे मैनिपुलेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को शो करवाऊँ तो ये जो मैंने MySQL की क्यूरी लगाई थी यहाँ पर, जहाँ पर मैं मैचिंग कर रहा था, ये क्यूरी हमारी इनपुट फील्ड की वजह से अपडेट हो गई है। ये क्यूरी ये बन गई है जो मैंने अभी मेंशन किया है यहाँ पर, ये बन गई कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईमेल इक्वल टू एडमन हो और जो मैंने वहां पर और मेंशन किया था और 1 इक्वल टू 1 हो। आपको पता है कि अगर मैं 1 इक्वल टू 1 लिखता हूँ ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, कि 1 जब भी इक्वल हो 1 के, तो ये मैं अपनी स्ट्रिंग में अपनी इनपुट फील्ड में ही मैंने एसक्यूएल की क्यूरी उसे पास कर दी, एसक्यूएल की स्टेटमेंट पास कर दी है, इंस्टेड ऑफ कि मैं अपना वहां पर लॉगिन एंड पासवर्ड पास करता। ठीक है, इसी तरह से एंड पासवर्ड इक्वल टू एडमन और 1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 जो है ये तो ऑलवेज ट्रू रहेगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पर और मेंशन कर दिया, बेशक वैल्यू ये हो या ये हो, देन तुमने क्या करना है, हमारी क्यूरी तुमने एग्जीक्यूट करके और जो डाटा होगा ये कुछ ना कुछ तो उसे रिटर्न कर देगा ना एसक्यूएल वाले वेरिएबल में, और जैसे ही कुछ हमारे पास डाटा आएगा तो ये हमें ऑटोमेटिकली हमारे इस पेज की तरफ नेविगेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एसक्यूएल के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने जस्ट अपनी वेलकम स्क्रीन की तरफ नेविगेट किए। यहाँ पर अगर मैं कोई ड्रॉप कर दूँ टेबल, ठीक है, डेटाबेस का कोई टेबल डिलीट करना चाहूँ तो यहीं पर इनपुट फील्ड में ही जहाँ पर ये मैं नेम एंड ईमेल पासवर्ड मेंशन कर रहा था, यहीं पर मैं एसक्यूएल की क्यूरी भी मेंशन कर सकता हूँ, लाइक ड्रॉप टेबल, आगे मैं टेबल का नाम लिख दूँ। ठीक है, तो इस तरह से ईजिली आप लोग अपनी डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हमें लॉगिन एंड पासवर्ड का पता नहीं था, लेकिन स्टिल जैसे ही हम लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करते थे स्टिल हमें वो नेक्स्ट पेज की तरफ नेविगेट करवा देता था। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए ये इसको हम लोग एक्चुअल में हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, कि आप लोग इनपुट फील्ड में जो ये डिफरेंट डाटा जो है वो इस तरह से पास आउट कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग वो प्रिपेयर की, बाइंड की और एग्जीक्यूट की जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है हम लोग उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, कि बजाय इसके कि आप लोग जब अपनी MySQL की क्यूरी लगा रहे हैं उस टाइम पर यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट उन इनपुट फील्ड्स का नाम मेंशन करते हैं जो यूज़र एंटर कर रहा है, यहाँ पर आप लोग प्लेस होल्डर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इनपुट फील्ड में जो इनपुट फील्ड का नाम है वो मेंशन नहीं करते, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं, जिसे हम लोग मोस्टली प्लेस होल्डर बोल रहे होते हैं। ठीक है, और फर्दर फिर हम लोग इन इनपुट फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, बाइंड करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो यूज़र फ्रंट एंड से हमारी इनपुट फील्ड में अगर कोई एसक्यूएल की क्यूरी भेजना भी चाहेगा देन वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ से, इस एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए हम लोग ये वाला काम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग करंट ऑपरेशंस क्रिएट के, रिट्रीव के, अपडेट के एंड डिलीट के परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन से अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।